नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा आपको पता है कि बिहार का करंट अफेयर्स आ चुका है मार्केट में और यह जनवरी 2025 से लेकर जून 2026 तक पूरे 1.5 साल का करंट अफेयर्स इसमें दिया गया है। और यह इसमें बिहार बजट के साथ साथ इसमें बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 भी दिया गया है और इसमें 11 प्रैक्टिस सेट दिया गया है जिसमें आपको बिहार से संबंधित बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए यह इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार के नवीनतम आंकड़े और इसका स्रोत है जो मुख्य रूप से बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 लिया गया है। तो उसके आधार पे तैयार किया गया है कि सर्वाधिक वर्षा वाले जिले, यानी देखा जाए तो सितंबर 2025 तक बिहार में सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होते हैं इसकी बात करें तो किशनगंज जिला, जिसमें 1452.4 mm 1452.4 मिलीमीटर वर्षा यहाँ पे होती है। और जानते हैं वर्षा की जो माप है किसके द्वारा, तो रेन गेज के द्वारा मापी जाती है। 2024 में किशनगंज यहाँ पे 2152.66 मिलीमीटर वर्षा हुई, लेकिन यहाँ पे 2025 में थोड़ा और भी कम गया और इस तरह से देख सकते हैं लगभग 600-700 मिलीमीटर है जो कम वर्षा हुआ। तो सर्वाधिक वर्षा वाले जिले की बात करें तो किशनगंज हुआ, दूसरे स्थान पे आपका खगड़िया जिला और तीसरे स्थान पे अररिया जिला। तो दूसरा खगड़िया, तीसरा अररिया और पहला याद रखना है किशनगंज। कहाँ? किशनगंज। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाले जिले कहाँ? किशनगंज। सबसे कम वर्षा कहाँ पे हुआ है, कौन से जिले में? तो आपको मुजफ्फरपुर में सबसे कम वर्षा हुआ। सबसे कम वर्षा कहाँ? मुजफ्फरपुर में। देख सकते हैं 2024 में कैमूर में 715.3 मिलीमीटर था और इस बार मुजफ्फरपुर में सबसे कम वर्षा हुआ, यानी कि पूरा जिला में देखा जाए तो। दूसरा स्थान सारण और तीसरा स्थान अरवल हो जाएगा, यानी मुजफ्फरपुर, सारण और अरवल में सबसे कम वर्षा अभी तक हुआ है सितंबर 2025 तक, 2025-26 आर्थिक सर्वे के अकॉर्डिंग। प्रति व्यक्ति यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट सर्वाधिक कौन से? सर्वाधिक 2023-24 में देखा जाए तो सबसे अधिक कौन सा जिला का रहा, तो पटना का रहा। और इसमें ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें प्रति व्यक्ति कितना रहा, 1,31,332। तो ये भी डाटा याद रखना है कि 1,31,332 रुपया पर कैपिटा, देख सकते हैं पर कैपिटा प्रति व्यक्ति जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट सर्वाधिक कहां? पटना में रहा, 1,31,332 रुपया। दूसरा स्थान बेगूसराय और तीसरा स्थान आपका मुंगेर का रहा। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया पटना, बेगूसराय और मुंगेर पर कैपिटा जीएसडीपी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करने के लिए पूछ सकता है। तो पटना, फिर बेगूसराय, फिर मुंगेर, या फिर पूछ सकता है पटना का कितना रहा, तो 1,31,332 रुपया पर कैपिटा जीएसडीपी रहा। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सबसे कम 2023-24 में कहां पे रहा, तो शिवहर में रहा। और यहां देख सकते हैं कि एक व्यक्ति का कह सकते हैं उसका कितना, तो पर कैपिटा जीएसडीपी कितना रहा, 22,047 रुपया, मात्र 22,047 रुपया शिवहर। और जानते हैं बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है और ये नेपाल से बॉर्डर टच नहीं करता, ये भी आपको याद रखना है। तो शिवहर 22,047 रुपया। दूसरा स्थान अररिया और तीसरा स्थान सीतामढ़ी। तो तीसरा स्थान सीतामढ़ी और दूसरा अररिया और पहला शिवहर। तो शिवहर में सबसे कम जीएसडीपी पर कैपिटा और सबसे अधिक कहां, तो पटना, बेगूसराय और मुंगेर टॉप 3, जबकि टॉप 3 सबसे कम कहां, शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले कौन से रहे, तो आपका पटना, जिसमें लगभग 506 किलोमीटर, कितना 506 किलोमीटर इसकी नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई कहां पे रही, तो पटना जिला में रही। और कितना 506 किलोमीटर सबसे अधिक है कहां, 506 किलोमीटर पटना में। उसके बाद मधुबनी, उसके बाद मुजफ्फरपुर। तो पटना, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। पटना में नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है, तो 506 किलोमीटर है। वही नेशनल हाईवे की सबसे कम लंबाई वाले 3 जिले कौन से हैं, तो शिवहर, मात्र यहाँ पे 22 किलोमीटर जो नेशनल हाईवे यहाँ क्रॉस करती है। वहीं दूसरा शेखपुरा और तीसरा लखीसराय हो जाएगा। तो शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पे नेशनल हाईवे सबसे कम क्या करती है, क्रॉस करती है। और सबसे अधिक कहाँ, 506 किलोमीटर पटना। स्टेट हाईवे की बात करें तो यहाँ पे सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले कौन से हैं, तो यहाँ गया में सबसे अधिक स्टेट हाईवे फैला है 211 किलोमीटर। वहीं दरभंगा दूसरे स्थान और तीसरे स्थान नवादा हो जाएगा। तो पहला गया, दूसरा दरभंगा और तीसरा कौन सा, नवादा है, जहां पे स्टेट हाईवे सबसे अधिक फैला हुआ है। तो पहले सबसे अधिक कहां, 211 किलोमीटर कहां, गया में, जिसका नाम बदल के गया जी कर दिया गया है। स्टेट हाईवे की सबसे कम लंबाई वाले 3 जिले की बात करें तो शिवहर, जहां पे नेशनल हाईवे की भी यहां देख सकते हैं, हमने देखा है कि शिवहर में नेशनल हाईवे मात्र 22 किलोमीटर है। वहीं पे आपको जो सबसे कम है, और स्टेट हाईवे भी मात्र 12 किलोमीटर, यानी कि शिवहर क्या है, मात्र 12 किलोमीटर यहाँ से स्टेट हाईवे भी क्रॉस करती है। तो इसका आंसर सबसे कम यहाँ पे स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे भी क्रॉस करती है। और दूसरा स्थान खगड़िया और शेखपुरा। तो खगड़िया शेखपुरा भी याद रखना है।
2024-25 में सर्वाधिक बिजली की खपत वाले जिले कौन से रहे? तो सबसे अधिक बिजली कहाँ पे कंज्यूम हुए? तो पटना में सबसे अधिक बिजली का खपत देखने को मिला। उसके बाद गया, उसके बाद मुजफ्फरपुर। तो पटना, गया जी, मुजफ्फरपुर, पटना, गया जी, मुजफ्फरपुर, पटना, गया जी, मुजफ्फरपुर याद रखना है, जहाँ पे सर्वाधिक बिजली की खपत वाले जिले हैं। और खासकर यहाँ पे इंडस्ट्री आदि कुछ कुछ ऐसे ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते हैं, और शहरी लोकेशन में ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है। 2024-25 में सबसे कम बिजली की खपत करने वाले जिले कौन रहे? तो शिवहर सबसे छोटा जिला है, और इस तरह से सबसे कम क्या रहा? तो यहाँ पे बिजली का खपत करने वाला जिला भी रहा शिवहर, और उसके बाद अरवल और शेखपुरा, यानी कि दो जो सबसे छोटा जिला रहेगा वो यहाँ देख सकते हैं कि इसकी संख्या भी, जनसंख्या भी कम रहेगी, क्षेत्रफल कम रहेगा, साथ साथ यहाँ पे बिजली खपत कम शिवहर में, और स्टेट हाईवे कम, नेशनल हाईवे भी कम। ठीक है, याद रखना है। 2024-25 में चावल के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले कौन रहे? तो जानते हैं रोहतास में सबसे अधिक चावल बिहार में होता है, और इसकी बात करें तो 1060 टन, 1060,000 टन के आसपास यहाँ पे इसका उत्पादन, यहाँ पे 1060,000 टन की जो चावल के उत्पादन किया गया है 2024-25 में। दूसरे स्थान पे औरंगाबाद, और तीसरे स्थान पे आपका पूर्वी चंपारण। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए, चावल वाला इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाएगा और गेहूं वाला, तो इसको याद है। चावल के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले रोहतास, औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, रोहतास, औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण। ठीक है, 2024-25 में चावल की उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले कौन रहे? रोहतास, जहां पे 4387 किलोग्राम पर हेक्टेयर, कैमूर, और उसके बाद औरंगाबाद। देखिए, उत्पादन और उत्पादकता में थोड़ा सा अंतर आपको समझ लेना है कि उत्पादकता क्या होता है, उत्पादन क्या होता है। उत्पादन की बात करें, उत्पादन, और फिर क्या है उत्पादकता, यानी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन और क्या है प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है? तो जानते हैं प्रोडक्शन, सीधे सीधे डाटा आपसे पूछ देगा, ये नहीं पूछा कि कितना एरिया में, कितना क्षेत्रफल में आपने उपजाया, बस आपसे पूछ दिया कि हाँ आपका प्रोडक्शन कितना रहा। तो प्रोडक्शन मान ले कि क्या रहा, तो 100 केजी रहा, तो 100 केजी प्रोडक्शन रहा। लेकिन इसमें पूछा कि 100 केजी प्रोडक्शन आपने किया, लेकिन कहाँ, कितना क्षेत्र में किया। मान ले कि 100 केजी का हमने प्रोडक्शन किया 1 कट्ठा में, 100 केजी को हमने किया क्या प्रोडक्शन 1 कट्ठा में, तो 100 केजी का ये कह सकते हैं कि 1 कट्ठा में हमने इतना प्रोडक्शन किया। लेकिन आपको यहाँ पे बताना है कि हाँ प्रोडक्शन में, कि हाँ हमारा 1 साल में 100 किलो का प्रोडक्शन हुआ, उत्पादन हुआ। लेकिन यहाँ क्षेत्रफल भी आपको दिखाना है कि प्रोडक्टिविटी कितने क्षेत्रफल में। मान लें कि कोई व्यक्ति है जो 100 केजी का प्रोडक्शन करता है 1 कट्ठा में, वही आपका कोई व्यक्ति 200 केजी का प्रोडक्शन कर लेता है 1 कट्ठा में। ठीक है, तो दोनों में से किसका प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता किसका बेहतर हुआ, यानी M1 यानी कि मैन 1 या फिर पर्सन 2 M2, यानी दोनों में से देखा जाए तो उसमें किसका उत्पादकता सबसे अधिक रहा, सबसे अच्छा रहा। तो इसमें किसका, तो M2 का रहा, M2 का रहा, क्योंकि M2 ने क्या किया 1 कट्ठा में ही आपका 200 केजी मान लें कि चावल का प्रोडक्शन किया, जबकि इसको 1 कट्ठा में चावल का प्रोडक्शन करने के लिए कितना 1 कट्ठा में किया, तो इसको मात्र 100 किलो हुआ और इसका 200 किलो हुआ, जिस कारण से M2 का प्रोडक्टिविटी उत्पादकता अधिक रहा, यानी कम क्षेत्रफल में ज्यादा प्रोडक्शन कर देना। और इसका प्रोडक्शन मात्र, यहाँ प्रोडक्शन का मतलब सिर्फ 100 केजी यहाँ पे दिखा दिया कि हाँ हमारा 100 केजी हुआ, लेकिन ये 100 केजी 5 कट्ठा में किया या 4 कट्ठा में किया या 10 कट्ठा में किया, यहाँ पे उसको नहीं पूछा गया। तो इस तरह से यहाँ आप डाटा में देख सकते हैं कि क्या है, तो यहाँ चावल की उत्पादकता यानी देख सकते उत्पादन में बस पूछ दिया कि हाँ भाई रोहतास ने कितना किया 1060,000 टन किया, लेकिन कितना उसका क्षेत्रफल है, कितना उसका ये है, तो उसके बारे में नहीं पूछा गया। तो चावल के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले कौन रहे? रोहतास, जहां पे 1060,000 टन का उत्पादन हुआ, वही औरंगाबाद दूसरा, पूर्वी चंपारण तीसरा। कारण चावल की उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले कौन रहे? तो उत्पादकता में देखा जाए तो उत्पादकता में रोहतास ही इसमें भी रहा, और इसमें देख सकते हैं इसका उत्पादकता यानी कि कह सकते हैं प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी अच्छा रहा, यानी कि रोहतास 4387 किलोग्राम पर हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर जिसका मतलब है कि 10,000 मीटर स्क्वायर में ये क्या करता है कि 4387 किलोग्राम कम से कम क्या करता है चावल का उत्पादन कर रहा। तो इस कारण से रोहतास का जो पहला स्थान उत्पादन के साथ साथ उत्पादकता में भी पहला स्थान रहेगा। तो कैमूर इसमें दूसरा स्थान और तीसरा स्थान औरंगाबाद। तो उत्पादकता में चेंज हो जाएगा, जबकि औरंगाबाद क्या है तो इसमें उत्पादन में औरंगाबाद और पूर्वी चंपारण, जबकि उत्पादकता में कैमूर और औरंगाबाद हो जाएगा। क्लियर है? 2024-25 में गेहूं के उत्पादन की बात करें, गेहूं के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले कौन रहे? तो रोहतास रहे, और रोहतास ने कितना तो 750,000 टन का प्रोडक्शन किया, उत्पादन किया, और इसका से पहला स्थान। तो गेहूं और चावल में उत्पादन
में देखा जाए तो उसमें पहला स्थान रोहतास का रहा। लेकिन यहीं पे गेहूं की उत्पादकता की पुष्टि के लिए तो उत्पादकता में यहाँ पे रोहतास नहीं बेगूसराय हो जाएगा, जो 4062 किलोग्राम पर हेक्टेयर, यानी हो सकता है कि रोहतास यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा होगा गेहूं का, तो उसमें सबसे अधिक 750,000 टन इसने प्रोडक्शन किया। लेकिन इसमें हो सकता है कि एक क्षेत्र में, एक सीमित क्षेत्र में, या एक कह सकते हैं पूरे ये बेगूसराय में सबसे अधिक है, जो कह सकते हैं एक हेक्टेयर में 4062 किलोग्राम इन्होंने गेहूं का उपजाया। जबकि हो सकता है रोहतास ने क्या क्या होगा तो 3000 या 3500 किलोग्राम पर हेक्टेयर उपजाया होगा, जिस कारण से इसकी कह सकते हैं कि उत्पादकता क्या रही, कम रही। ठीक है, तो बेगूसराय इसमें उत्पादकता में, रोहतास गेहूं के उत्पादन में। दूसरा स्थान गेहूं के उत्पादन में पूर्वी चंपारण, तीसरा स्थान मुजफ्फरपुर। वहीं उत्पादकता में पहला स्थान बेगूसराय, दूसरा स्थान समस्तीपुर और तीसरा स्थान आपका पूर्वी चंपारण हो जाएगा। तो इसको अरेंज करने के लिए भी पूछ सकता है। मक्का की बात करें, मक्का के उत्पादन में बात करें, मक्का यानी कि मेज का प्रोडक्शन की बात करें, मेज का प्रोडक्शन की बात करें तो मक्का के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले कौन रहे तो पूर्णिया। तो पहला पूछ सकता है पूर्णिया, जो आपको एक 1403.98 हजार टन का प्रोडक्शन किया 2024-25 में। वही अररिया इसका दूसरा स्थान कौन सा, अररिया। तीसरा स्थान आपका कटिहार हो जाएगा, तीसरा स्थान कटिहार। तो पूर्णिया सबसे अधिक बिहार में मक्का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, पूर्णिया है। दूसरा स्थान अररिया है, तीसरा स्थान कटिहार है। तो पहला ऐसे याद रखना है। तो 24-25 में मक्का की उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले कौन रहे तो अररिया रहे। पहला स्थान कौन सा, अररिया। तो अररिया उत्पादकता के हिसाब से, लेकिन उत्पादन के हिसाब से पूर्णिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूर्णिया, यहाँ पे डाटा चेंज हो गया है। क्या डाटा चेंज हो गया है, यहाँ अररिया यहाँ आ गया है, पूर्णिया यहाँ उल्टा चला गया है। तो उत्पादन में कौन सा, पूर्णिया, जबकि उत्पादकता में अररिया हो जाएगा। तो इस तरह से डाटा चेंज होता है। कारण हमने बता दिया कि उत्पादन क्या होता है और उत्पादकता क्या होता है, इसके बारे में हमने यहाँ पे डाटा आपको दिखा दिया क्या इसका मतलब होता है। चलिए ये क्लियर है यहाँ तक। आगे हम लोग बात करें 2024-25 में दलहन के उत्पादन यानी कि जो पल्स है उसके उत्पादन के शीर्ष 3 जिले कौन है तो पटना इसमें सबसे अधिक दलहन का उत्पादन किया, लगभग 64,000 टन का प्रोडक्शन किया। उत्पादन में सबसे अधिक रहा कौन सा, पटना जिला। पटना जिला दलहन के उत्पादन में कई बार पूछा गया है कि दलहन के उत्पादन में सबसे पहला जिला कौन रहा तो पटना। दूसरा स्थान औरंगाबाद, तीसरा स्थान नालंदा और सुपौल साथ साथ दिया गया है। नालंदा और सुपौल दोनों साथ साथ इतना ही लगभग प्रोडक्शन करते हैं दलहन के उत्पादन में। 2024-25 में दलहन के उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले कौन सा तो उत्पादन और उत्पादकता दोनों में कौन सा, पटना जिला ही रहा, जो 1379 किलोग्राम पर हेक्टेयर प्रोडक्शन करता है। दूसरा स्थान लखीसराय और तीसरा स्थान आपका शेखपुरा है। तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के हिसाब से दोनों है जो टॉप 3 स्टेट्स है जो यहाँ पे कवर किया, टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट कवर किया गया है बिहार के। 2024-25 में अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन कहां पे हुआ तो रोहतास में। सर्वाधिक उत्पादन रोहतास, बाकी दूसरा स्थान क्या है तो पटना दूसरा स्थान, और तीसरा स्थान वैशाली जहां पे अमरूद का उत्पादन अधिक हुआ। वहीं आम का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें 2024-25 में कहा हुआ तो दरभंगा में आम का उत्पादन अधिक रहा। आम का उत्पादन कहा दरभंगा में, ठीक है। दूसरा स्थान पूर्वी चंपारण, तीसरा वैशाली। वहीं केला की बात करें, केला का सर्वाधिक उत्पादन कहा मधुबनी में हुआ, केला का उत्पादन सबसे अधिक। हाजीपुर नहीं, मधुबनी याद रखना है, मधुबनी, जहां पे मछली का उत्पादन भी सबसे अधिक कहा मधुबनी में ही होता है। तो मधुबनी, दूसरा स्थान कटिहार और तीसरा स्थान आपका वैशाली हो जाएगा, जहां पे केला का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो केला के उत्पादन में वैशाली तीसरा स्थान पे, जबकि मधुबनी पहला स्थान पे है। लीची जानते हैं कि मुजफ्फरपुर के शाही लीची को जीआई टैग भी मिला है, और इस कारण से देख सकते हैं लीची का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर में होता है। दूसरा स्थान वैशाली में भी होता है और तीसरा स्थान पूर्वी चंपारण है। तो पूर्वी चंपारण, तीसरा स्थान मुजफ्फरपुर, पहला स्थान वैशाली, दूसरा स्थान लीची के उत्पादन में। आलू के उत्पादन की बात करें तो जानते हैं कि आलू की सर्वाधिक उत्पादन कहा तो पटना में होता है। आलू का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें पटना में, दूसरा स्थान इसका नालंदा, तीसरा स्थान समस्तीपुर। सजाने के लिए पूछ सकता है कि टॉप 3 स्टेट्स, टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पोटैटोज। तो पोटैटो की बात करें जानते हैं कि ये मुख्य रूप से बोलीविया और पेरू, कहाँ बोलीविया और पेरू, खासकर दक्षिण अमेरिका से, यहाँ जो दक्षिण अमेरिका से यूरोप लाया गया, वहां पे प्रोडक्शन सबसे पहली बार दक्षिण अमेरिका में पेरू और बोलीविया के क्षेत्र में पहली बार होता है। उसके बाद आपने यूरोप ये ले गया, और यूरोप से जो पुर्तगाली लोग था वही आपको गोवा के क्षेत्र में है जो पोटैटो पहली बार लाया, आलू का उत्पादन कराया और आलू लाया, और इस कारण से उस क्षेत्र में इसको बटाटा के नाम से भी जानते हैं। तो इस कारण से कई बार आपने देखा हो जो बिकता है आलू का बटाटा पूरी आपने नाम सुना हो, इस कारण से बटाटा भी इसको कहा जाता है, आलू को बटाटा भी कहा जाता है, ठीक है। और आलू भारत में लाने वाला कौन था तो पुर्तगाली था, ये भी आपको याद रखना है। शुरुआत कहां से, पेरू से इसकी शुरुआत होती है। पेरू दक्षिण अमेरिकी देश है, पेरू से। ये क्वेश्चन आपको रिसेंट एग्जाम में पूछा भी गया था। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो कहां, नालंदा, ठीक है।
नालंदा में प्याज का सर्वाधिक उत्पादन होता है, दूसरा स्थान वैशाली है और तीसरा स्थान आपका पश्चिमी चंपारण है। तो नालंदा, वैशाली, पश्चिमी चंपारण प्याज के सर्वाधिक उत्पादन के टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट है। बैगन का प्रोडक्शन सर्वाधिक कहां पे होता है? नालंदा में। सर आलू, ये प्याज और बैगन कहां पे? तो नालंदा में सबसे अधिक होता है। ठीक है, दूसरा स्थान क्या है? पटना है और तीसरा स्थान आपका वैशाली है। तो नालंदा, पटना, वैशाली, बैगन के क्षेत्र में प्रोडक्शन में सबसे अधिक है नालंदा, बैगन और प्याज में। ठीक है, मछली का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो मधुबनी जिला है, दूसरा स्थान पश्चिमी चंपारण और तीसरा दरभंगा। यानी कि फिश के प्रोडक्शन में देखा जाए तो मछली के उत्पादन में भारत में बिहार में सबसे अधिक कौन सा जिला करता है प्रोडक्शन? तो मधुबनी करता है। मधुबनी कई बार एग्जाम में पूछा है। और ऐसे दुनिया में सबसे अधिक मछली का उत्पादन कहां होता है? तो चीन में होता है। वहीं भारत इसका दूसरा स्थान, जहां पे मछली का उत्पादन अधिक होता है, दूसरा स्थान पे भारत है। मत्स्य बीज की बात करें, सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? मुजफ्फरपुर करता है, दूसरा स्थान मधुबनी और तीसरा दरभंगा। तो मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक जो मछली का बीज होता है, जो आपको चाहे वो अलग अलग मछली हो गया, रेहू हो गया, कतला हो गया, आदि का मछली का बीज मिलता है। और वो मछली का बीज है जो लगभग है, जो मान लें कि 9,000 रुपये किलो मिलता है या फिर 10,000 रुपये किलो मिलता है, उसको क्या किसान ले जाते हैं, उसको अपने तालाब में उसको छिड़कते हैं। वही मछली फिर आगे बढ़कर क्या होता है, 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो करके बिकता है। ठीक है, ठीक है। तो ये डाटा को आपको एक बार रिवाइज कर लेना है एग्जाम से पहले, और यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो साथ में लास्ट में बताते चले, कर्मचारी बैच में यदि आपने नहीं जुड़ा है तो इसमें आप जुड़ सकते हैं। और वन स्टॉप सॉल्यूशन इस तरह से एमसीक्यू बैच बिहार एसएससी के लिए लाया गया है, पीटी और मेंस के लिए। और ये इसकी फीस 399 रुपये रखी गई है। और साथ साथ पहले से चली आ रही जीत बैच, थ्योरी बैच, इसको भी साथ साथ इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप थ्योरी और एमसीक्यू दोनों में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी आप एडिटोरियल क्लासेस इस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ क्लास को मिल जाएगा, यहाँ से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। कैसा रहा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और उम्मीद करें कि यहाँ से क्वेश्चन आपको 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू।